Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti God YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 8 of exercise 13.8 class 9th maths NCERT book. तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं. ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से. तो स्टार्ट करते हैं रीड करना. अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96 rupees. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter or meter square, find two parts given है inside surface area of the dome and volume of the air inside the डोम. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स हम पहले करेंगे. तो इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है. क्या दिया है इसमें? फॉर सपोज मैं आपसे ना एक एग्जांपल लेके शुरू करती हूँ. एक चिप्स का पैकेट जो है, चिप्स मेरा फेवरेट एग्जांपल है. चिप्स का पैकेट जो है वो 10 रुपीज़ का आता है, ठीक है. और मैंने आपसे बोला कि भाई मैं ना 100 रुपीज़ के चिप्स लेके आने वाली हूँ, ठीक है. तो कितने चिप्स जो हैं मेरे पास आए होंगे, कितने नंबर ऑफ़ चिप्स मेरे पास आए होंगे. तो कैसे किया जा सकता है इसको, ध्यान से देखना. मैंने ये बोला कि 10 रुपीज़ का एक चिप्स आता है, ठीक है, 1 आता है. मुझे नहीं पता मैं कितने लेके आई, बट मैं एक्स अगर लेके आई हूँ, एक्स पैकेट लेके आई हूँ, तो एक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितनी मेरी टोटल कॉस्ट थी इक्वल्स टू 100 रुपीज़. यस और नो, है ना भाई. अगर एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है और मुझे नहीं पता मैं कितने पैकेट लेके आई हूँ, मैंने सोचा मैं एक्स पैकेट आ जाएंगे 100 रुपये में, है ना. तो उन एक्स की कॉस्ट जो है एक्स के टर्म्स में क्या होगी, 10 इंटू एक्स, ये टोटल कॉस्ट होगी. और टोटल कॉस्ट है किसके इक्वल, 100 के इक्वल, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई, टोटल 100 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 10 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना. मतलब है कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो है मैं कितने लेके आई थी ये आ जाएगा. तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू, 1 वाली वैल्यू हमें दे देती है कि नंबर ऑफ थिंग्स हमने कितनी जो है लेके आई होंगी या उन पे कुछ काम कराया होगा या जो भी है, ठीक है. यहाँ पे इसका क्या यूज़ है, यहाँ पे भी इसका सेम यूज़ है. देखो इसको हम रब कर देते हैं पूरी तरीके से. हाँ, तो आप यहाँ पे देखो कि इसने बोला है कि ₹2 जो है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है. तो मैंने ऐसे लिखा कि 1 मीटर स्क्वायर का, इस मीटर स्क्वायर को क्या मान के चलो, चिप्स मान के चलो, चिप्स का पैकेट, ठीक है. तो ये आता है ₹2 में, ठीक है. 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹2 है. तो चिप्स का पैकेट तो नहीं आता है 2 रुपये का, बट 2 रुपये में जो है वाइट वॉश हो जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर का. अब अगर मैंने कितने रुपए का कराया था, 498.96 रुपये का मैंने जो है वाइट वॉश कराया था, तो कितने मीटर स्क्वायर, मतलब कितना एरिया जो है मैंने एक्चुअली में वाइट वॉश कराया होगा. तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम कि 2 रुपीज़ में हमारा जो है 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश होता है. हमने नहीं पता भाई हमने कितना एरिया वाइट वॉश कराया, हमने सोच लिया हमने एक्स करवाया है. और एक्स की कॉस्ट जो आ जाएगी, एक्स के टर्म्स में अगर एक की 2 थी तो एक्स के टर्म्स में 2 इंटू एक्स टोटल कॉस्ट होगी. और वो टोटल किसके इक्वल गिवन है, 498.96 रुपीज़. तो क्या है, यहाँ से बस आपको सॉल्व कर लेना है. x इज इक्वल्स टू 498.96 अपॉन 2, है ना. 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16. तो x इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, 249.48 मीटर स्क्वायर जो एरिया था वो हमने क्या किया होगा, वाइट वॉश कराया होगा. तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा ऐसे ही कवर हो चुका है कि भाई इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकालना था और उसी की कॉस्ट जो है आपको दे रखी थी. इट वाज वाइट वॉश्ड, कौन सा था, अ डोम ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. फ्रॉम इनसाइड इट इज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गिवन थी, ठीक है. सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर निकालो इनसाइड द हेमिस्फेयर. तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गई आपको, डोम का मतलब क्या होता है. डोम का मतलब होता है जैसे आपने ताजमहल के ऊपर जो उसका टॉप है वो इस तरीके से होता है, ठीक है. थोड़ा सा ऐसे पॉइंटेड भी होता है, बट पॉइंटेड को आप मत लीजिए, सिर्फ ऐसे स्फेरिकल, हाफ स्फेरिकल पार्ट को लीजिए तो वो क्या हो जाता है, डोम, ठीक है. ये पार्ट जो है वो डोम वाला पार्ट है. तो बस ये एक हेमिस्फेरिकल शेप में होता है. अक्सर आपने कई सारे क्या नाम है, मॉन्यूमेंट्स में भी देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बना रहता है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाफ ऑफ स्फेयर और हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर और डोम ऑफ अ बिल्डिंग. क्लियर है. तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है इस डोम के अंदर जो फिलअप होगी. तो भाई वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगी, जो कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगी. सिंपल है ना. अगर मैं बोलूँ भाई एक सिलेंडर में जो गैस फिल्ड है उसकी वॉल्यूम निकालिए, तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वही तो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं.
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला बताइए सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, 2/3 पाई की जगह आ जाएगा 22/7, पर क्या हमारे पास आर है, क्या हमारे पास आर है, नहीं है। तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आर निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो आया था आपके पास ये एरिया, इसका इस्तेमाल होगा अब आर निकालने के लिए। कैसे करेंगे, आर के लिए एक सेक्शन बना लेते हैं। ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। फ्रॉम इनसाइड जो है डोम को वाइट वॉश किया गया था, तो ये पार्ट क्या होगा उसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², जो कि गिवन है 249, मतलब आया था हमारा फाइंड आउट करके 249.48। तो πr² क्या आ जाएगा, ये 2 को यहाँ नीचे ले आते हैं, 22/7 r² इज इक्वल्स टू 249.48/2, है ना। 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अभी और रह रहा है सॉल्व करने के लिए। r² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 124.74 इंटू 7, ऊपर चला गया 7 उसके पास, और 22 आ गया नीचे। ठीक है, 11 से काटने की कोशिश करते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, फिर 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, फिर 37 बनेगा, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा, और फिर 11 4 ज़ा 44 हो जाएगा। तो ये 11.34, फिर 2 से और काट लो, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 5.67 इंटू 7। तो ये बेसिकली आ रहा है यार थोड़ा सा सेक्शन और ले लेते हैं इस तरीके से थोड़ा हौच पौच हो गया है, कोई बात नहीं। r² इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 7, ये आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हटा लो, यहाँ से आ जाएगा 100। तो ये बेसिकली क्या है, इसका हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो 567 का अगर मैं LCM लूँ तो ये कितना बनेगा यार, 11 + 1 3 से जाएगा ये, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर अगेन 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, और ये आ जाएगा 9 या 3 से कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। ठीक है ना। तो 576 की जगह क्या आ जाएंगे, 4 बार 3 1 बार 7। तो फटाफट से इसको रब करते हैं, 4 बार 3 1 बार 7 लिख लेते हैं 567 की जगह। r² इज इक्वल्स टू 4 बार 3 और 1 बार 7, और पहले से एक और 7 और बैठा हुआ था, अपॉन में था 100। ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा स्क्वायर रूट, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट r। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऐसे लगा देना, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऐसे लगा देना। क्लियर है, ऊपर नीचे दोनों का होगा। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 2 3 का 1 3 बाहर, 2 3 का 1 3 बाहर, पेयर बन रहा है ना, और 2 7 का, इसका और इसका 1 7 बाहर, और अपॉन में 100 था तो उसका 1 0 बाहर। ठीक है, 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 7 63, r इज इक्वल्स टू 63/10। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज रख लेते हैं, 2/3 इंटू 22/7 इंटू r की जगह क्या आ जाएगा, 63/10, 63/10 और 63/10। ठीक है, ये कट जाएगा 7 9 ज़ा, ये कट जाएगा 3 3 ज़ा, और क्या कट रहा है इसमें, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑफकोर्स मुझे पता है कि 2 से आपका मन कर रहा है ये नीचे 10 को कैंसिल आउट करने का, बट कोई भी नहीं करेगा क्योंकि कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो लेट अस जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट। तो 22 2 ज़ा 44, और 44 3 ज़ा हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, और 3 4 ज़ा 12 प्लस 132 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन में 1000। ठीक है, इसके लिए ले रहे हैं हम दूसरा पेज, यहाँ से कर लेते हैं 132 इंटू 63, 132 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन, बिल्कुल आराम से जगह लेके करेंगे भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। 63 से 63 को मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18, 6 6 36 प्लस 1 37, 9 8 सॉरी 16, 7 प्लस 1 8 और 9, और ये आ जाएगा 3969 एंड मल्टीप्लाइड बाय 132। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 6 प्लस 1 7, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 19 20, 3 9 ज़ा 27 और 29, है ना, 3 3 ज़ा 9 और 11, फिर लास्ट रह गया है 1 से 3969, तो 9693 एडेड। तो यहाँ से कर लेते हैं इसे ऐड, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 9 + 9 18 प्लस 1 19,
this will be 10, 17, 17 plus 3 will be 20, 23, 2 will be here, 9 plus 1 10 और 10, अच्छा ये 2 यहाँ नहीं है, 11 12 है ना, और 4 और 5, 523.908, 523.908। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नीचे 3 ज़ीरोस थे ना, तो सीधा पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 523.908। तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, प्लस इसमें क्या किया था आपसे कि पहले आपको कॉस्ट दिया था, कॉस्ट से आपको एरिया निकलवाया, एरिया से आपको रेडियस निकलवाया और रेडियस से आपसे वॉल्यूम निकलवाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अभी अगला वाला क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसी वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.